नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार हमास ने ईरान को क्यों कहा कि पूरी तरीके से इजराइल को कर देंगे बर्बाद। हमास ने फिर दिया इजराइल के हाथों लगेगी सिर्फ राख। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़क गए राहुल गांधी, बताया कैसे बीजेपी ने गरीबों का किया है अपमान। क्यों आखिरकार दोस्तों एक बार फिर से ईवीएम को लेकर अब एक नया मोर्चा खुलने जा रहा है। वकीलों के बाद अब दोस्तों एक और ईवीएम के खिलाफ खड़ा हो गया मोर्चा। और क्यों आखिरकार अखिलेश यादव ने राम मंदिर जाने से किया था इनकार। क्यों प्रधानमंत्री मोदी को राम से बड़ा बताने पर मच गया घमासान। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दे चले, एक बार फिर से चेतावनी दे दी हमास ने। हमास बोला इजराइल के हाथ कुछ नहीं लगा अब तक, सिर्फ राख लगेगी इसके खुद की फौजियों की। दरअसल आपको बता दे चले, फिलहाल हमास ने एक बार फिर से चेतावनी दी। हमास ने कहा है कि फिलहाल ईरान के हाथ गाजा तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ अपने सैनिकों की राख लगेगी। आपको बता दे चले, हमास ने कहा कि इजराइल के हाथ तो कुछ नहीं लगा है, 100 दिन में इजराइल के हाथ खाली के खाली हैं। लगातार हमाद ये भी चेतावनी दे रहा है कि वो एक एक कर इजराइल के तमाम बंधकों को मार देगा। आपको बता दे चले, हमास ने तमाम बंधकों को अपनी कैद में कर रखा है। ऐसे में इजराइल ने अब तक उनको छुड़ाने के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि युद्ध विराम की बार बार बात कर रहा है हमास, लेकिन इजराइल चाहता है कि वो सीज फायर पर मान जाए। लेकिन साफ साफ मना कर दिया हमास ने कि वो सीज फायर पर नहीं मानेगा, और सीज फायर कोई वो नहीं है मतलब इसको लगाने का। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ा हुजूम। आपको बता दें, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि फिलहाल असम से लेकर तो दोस्तों मणिपुर तक प्रधानमंत्री ने यहाँ की जनता को सिर्फ धोखा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जो वादे भी प्रधानमंत्री करते हैं उन वादों का कोई मोल नहीं है, क्योंकि सिर्फ वो वादे दिखावे के लिए किए जाते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर प्रधानमंत्री ने जनता से वादा किया था, पर उन वादों को निभाया नहीं गया। राहुल गांधी के इस बयान से दोस्तों बीजेपी में भगदड़ मच गई। राहुल गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल असम की सरकार और ख़ास कर मणिपुर में जब प्रधानमंत्री नहीं आए, उससे ये साबित हो गया कि फिलहाल मणिपुर के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया था और असम के लोगों के साथ वादा खिलाफी की गई है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल ईरान पाकिस्तान की लड़ाई में आ गया नया मोड़। तुर्की बोला फिलहाल ये सब कुछ बंद कर दो, वरना इसका परिणाम महंगा होगा। दरअसल आपको बता दें चले, अब तुर्की ने दोनों देशों को फिर से चेता दिया। तुर्की ने कहा कि आपस में लड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला है। उधर हमास लगातार इजराइल हमास पर हमले कर रहा है और गजा के मुसलमानों को मार रहा है। आपको बता दें, तुर्की ने अपील की है कि फिलहाल ये वक्त हम सब के एकजुट होने का है, एक दूसरे पर हमले करने का नहीं है। तुर्की ने अपील की है पाकिस्तान और ईरान दोनों से ही कि वो इस झगड़े को अब आगे और ना बढ़ाए। अब जो हो गया वो हो गया। आपको बताते चले, दरअसल ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक के बाद एक मिसाइलें दाग दी थी। उसने आतंकवादियों के ठिकाने पर दागी थी वो मिसाइलें, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी दूसरे दिन जवाबी कार्रवाई में जमकर जो है वहाँ के जो आतंकवादी उनके ऊपर गोलाबारी बरसाई थी और कहा था कि हमने भी कुछ आतंकवादी ठिकानों को उड़ाया है। जिसको लेकर अब तुर्की ने साफ कहा है कि फिलहाल आपस में मत लड़ो, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इससे कहीं ना कहीं इजराइल का ही फ़ायदा होगा। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता दिया राम से भी बड़ा, मच गया घमासान। कांग्रेस की सुप्रीमो नेता ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल दोस्तों ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंसान तो इंसान, भगवान से भी ऊपर बता दिया जाता है। और ये बात तो आप समझते ही हैं कि इसमें झूठ क्या है। प्रधानमंत्री को राम से बड़ा बताया जा रहा है। इन कटआउटों को देखिए जहां पर प्रधानमंत्री के फोटो लगे, प्रधानमंत्री दोस्तों राम से भी बड़े दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या अब आप भगवान से भी बड़ा मानने लगे अपने आप को, या फिर बात ये भी नहीं है कि ये कटआउट बड़ा है या नहीं। प्रधानमंत्री को हमेशा से श्री प्रभु श्री राम से आगे बताया जा रहा है। तो क्या दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि आप जिस तरीके की राजनीति कर रहा हो वो साफ दिखाई दे रही है कि आप जो है अब भगवान को भी नहीं छोड़ रहा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस की प्रवक्ता स्पोक पर्सन सुप्रीमो नेता कह रही हैं। सुप्रीमो नेता ने जमकर बीजेपी को लपेटा और कहा कि हे भगवान, अब तो मोदी जी ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, अब तो श्री राम से भी ऊपर खुद को समझने लगे हैं वो। यही कारण है जो मोदी सरकार के कटआउट पर कांग्रेस अब मोदी को एक तरीके से बता रही कि ये लोग हिंदू विरोधी सच में ये हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं एक के बाद एक मोदी जी, और इन पर अब ये आरोप कांग्रेस
कांग्रेस ने लगा दिया है। आपको बता दें चले दोस्तों, संजय रावत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला। संजय रावत बोले प्रधानमंत्री बार बार महाराष्ट्र इसलिए नहीं आ रहा है कि उनको महाराष्ट्र के लोगों से प्यार है, बल्कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ही है जिसमें लोकसभा की बहुत सारी सीटें हैं। उन्होंने कहा जानबूझकर बीजेपी महाराष्ट्र में, क्योंकि उनका एक भी नेता मजबूत नहीं है, चाहे वो फडणवीस हो दोस्तों, या फिर एकनाथ शिंदे हो, या फिर अजित पवार हो। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जानबूझकर यहाँ बार बार दौरे लगा रहा है, 25 से 26 बार तो वो आ चुके हैं। उन्होंने संजय रावत ने कहा कि जानबूझकर लोकसभा में सीटें हासिल करने के लिए ये दौरे लगाए जा रहे हैं, मंदिर के नाम पर राजनीति की जा रही है। संजय रावत ने कहा जनता को सब समझ में आ रहा है, जनता समझ रही है कि महाराष्ट्र की जनता का इतने दिन तक तो ख्याल नहीं आया, लेकिन अब अचानक से बार बार दोस्तों महाराष्ट्र के दौरे लग रहा है। इससे साफ दिखाई देता है कि आने वाले समय में जो महाराष्ट्र की दोस्तों लोकसभा की सीटें, उस पर बीजेपी की जो है यहाँ पर पूरी नज़र रहेगी, और वो हो सकता है इसके अंदर दोस्तों खेल करने की भी कोशिश करे। लेकिन इस बार जो है यहाँ पर इस चीज़ को और इस तमाम चीज़ों को रंगे हाथ पकड़वाना होगा, और यही काम है जो खास कर निकल कर सामने आया है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोस्तों आपको बताते चले चीन में पहले से ही अनबन थी। अब ऐसे में बताया जा रहा है दोस्तों चीन जो है वो पाकिस्तान से बात कर रहा है, और उसने पाकिस्तान को नसीहत दी है कि वो ईरान से न लड़े। आपको बताते चले कुछ दिनों में ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान और वो जो है दोस्तों चीन, चाइना काफ़ी नज़दीक आ चुका है। ऐसे में आपको बताते चले नज़दीकियाँ बढ़ने से अब नसीहत दे डाली है चीन ने, चाइना ने, कि फ़िलहाल ईरान को पाकिस्तान से नहीं लड़ना चाहिए। पाकिस्तान से भी कहा है कि वो इस मामले को अच्छे तरीके से हैंडल करे। यही नहीं दोस्तों, बताया तो ये भी जा रहा है कि फ़िलहाल सबसे ज़्यादा हथियार अगर कोई चीन और उसमें डील चल रही है तो हथियारों की भी एक्सचेंज होती रहती है। तो ऐसे में दोस्तों अब ये मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालाँकि हम आपको बता दें कि चाइना और भारत के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, ये सभी जानते हैं, और ख़ास करके ये तब से हुआ है जब से चाइना ने हमारी जगहों को हड़पना शुरू कर दिया था। आपको बताता चलूँ दोस्तों, हमास इजराइल की जंग में आने वाला है नया ट्विस्ट। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले फिलहाल हमास दोस्तों अब इजराइल के कई ठिकानों को करने वाला है ध्वस्त। आपको बताते चले अब तक तो सिर्फ खेल चल रहा था, और इसको लेकर अब ये साफ हो गया है कि फ़िलहाल यहाँ पर इन तमाम मुद्दों को घेरा जाएगा, क्योंकि आपको बताते चलें कि यहाँ पर ये जो मोटिव बोला गया था कि भैया हमले कर रहा है या फिर चाइना उसके साथ है दोस्तों, चाइना ने साफ कर दिया है कि फ़िलहाल वो इस लड़ाई को रुकवाना चाहता है। लेकिन माना यही जा रहा है कि दोस्तों वो साथ तो पाकिस्तान का ही देगा, क्योंकि चाइना की पाकिस्तान से काफ़ी अच्छी बनती है। हालांकि ईरान से भी उसकी दोस्ती कड़ी है, लेकिन उसने दोनों ही देशों को समझाया, क्योंकि उसकी दोस्ती ख़ास करके इन दोनों ही देशों से है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बढ़ गई बीजेपी की टेंशन। अब ईवीएम के खिलाफ खुला एक और नया मोर्चा। दरअसल दोस्तों ईवीएम के खिलाफ अब लोग फिर से एक बार सड़कों पर उतरने वाले हैं, लेकिन इस बार दोस्तों वकील नहीं, इस बार जो है दोस्तों अब एक नया मोर्चा खुल गया, और इस मोर्चे ने ऐलान कर दिया है कि इंडिया जो भारत है हमारा, ये देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में लोकतंत्र को ख़त्म होने से बचाना है तो ईवीएम को हटाना ही पड़ेगा। आपको बताता चलूँ सोशलिस्ट पार्टी इंडिया, जी हाँ, ये आपको बताते चलें फ़िलहाल इंडिया की ही एक पार्टी है जो कि दोस्तों अगर कहीं कुछ गलत होता है तो उसके लिए लड़ती है। इस पार्टी का नाम है सोशलिस्ट पार्टी इंडिया। अब इसने ईवीएम के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया। इसने ऐलान किया है कि 25 तारीख को राष्ट्रीय मतदान दिवस के दिन से ये ईवीएम के ख़िलाफ़ एक अभियान शुरू करने वाले हैं, जिसमें बताया जाएगा लोगों को कैसे ईवीएम को बायकॉट करना चाहिए। और चुनाव आयोग भी जाएंगे, ये लोग चुनाव आयोग को एक पत्र सौंपेंगे जिसमें से इन्होंने लिखा है कि ईवीएम को हटाना चाहिए, ईवीएम से मतदान नहीं हो। आपको बताता चलूँ सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने ये ऐलान कर दिया है कि वो ईवीएम हटने तक प्रदर्शन करेगा। ख़ास करके अब इसको लेकर लोगों को भी जोड़ेगा। मतलब ये है कि अब ईवीएम के ख़िलाफ़ एक और नया मोर्चा तैयार हो गया है, जिसने ये चुनाव आयोग जाने का भी फैसला कर लिया है। आपको बताते चले दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत एक बार फिर से उतरेंगे सड़कों पर। 26 तारीख के दिन किसान भी निकालेंगे अपनी ट्रैक्टर परेड। दरअसल आपको बताते चलें कि फ़िलहाल 1 साल तक किसान आंदोलन चला था, सड़कों पर बॉर्डर पर किसान बैठे रहे थे। अब इसको लेकर एक बार फिर से ट्रैक्टर परेड में किसान शामिल होने वाले हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है कि वो 26 जनवरी के दिन
हमारे देश की 26 जनवरी के दिन फिर से एक बार ट्रैक्टर पे परेड निकालेंगे तमाम किसान। उन्होंने कहा कि सरकार ने वादा खिलाफ़ी की है। सरकार ने जीएसटी का वादा कर कर अब तक उनको जो समर्थन मूल्य होता है दोस्तों जो फसलों का, वो सही से नहीं दिया है और अब तक एक बजट तय नहीं किया गया कि इसी पर बिकेगी। यही कारण है जो किसानों ने काफ़ी लंबे समय से सरकार पर वादा खिलाफ़ी का आरोप लगा रहा है। अब किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि उन्होंने जब ये आंदोलन चला था तब भी 26 जनवरी को परेड की थी और एक बार फिर से 26 जनवरी को परेड करने जा रहे हैं वो। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि फ़िलहाल आने वाले समय में किसान बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये जो तारीख़ तय की गई है इस तारीख़ के दिन बताया यही जा रहा है कि 26 तारीख़ के दिन यानी कि 26 जनवरी के दिन जब हमारे देश में लाल किले पर भी परेड होगी और उस दौरान किसान अपनी परेड निकालेंगे और ट्रैक्टर का लंबा मार्च निकाला जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से हमास इजराइल की जंग के बीच में हूतीज़ का खेल, हूतीज़ ने फिर उड़ा दी शिप। आपको बता दें हूतीज़ मानने को तैयार नहीं है। हूतीज़ को जब जब रोक रहा है अमेरिका तब तब वो बड़ा अटैक कर रहा है। एक बार फिर से हूती विद्रोहियों ने दोस्तों अमेरिका की एक और शिप को अपना निशाना बना लिया इजराइल की। दरअसल आपको बताते चले अमेरिका उनको रोक नहीं पा रहा है, जबकि अमेरिका ये दावा कर रहा था कि वो हूतीज़ को रोक रहा है और ये ख़ास करके बेकार है, इससे बिजनेस ठप हो रहे हैं सबके। लेकिन आपको बताते चले अमेरिका ही वो है जिसने इजराइल का भरपूर साथ दिया है। इसीलिए हूतीज़ जो है दोस्तों वो लाल सागर में शिपों को अपना निशाना बनाने में लगे हुए हैं। कई शिपें तो ऐसी हैं जो हूतीज़ को देखकर अपना रास्ता बदल लेती हैं और भाग निकलती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हूती विद्रोहियों ने साफ कहा है कि अगर इधर से गुजरोगे तो उड़ा दिए जाओगे। मतलब साफ है दोस्तों कि फ़िलहाल जो वादा लिया गया था उस वादे को निभाया नहीं गया और ऐसे में जो है यहाँ पर अब मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मुद्दे तमाम बड़े मुद्दे अब बन चुके हैं और ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या होता है। सरकार की नीतियाँ भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेल हो गई हैं इसमें। आपको बता दें चले दोस्तों फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों जमकर भड़कते हुए नज़र आए लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव बोले बीजेपी राम विरोधी है, बीजेपी अधूरे मंदिर का वो कर रही है जो उद्घाटन वो प्राण प्रतिष्ठा। दरअसल आपको बता दें चले राम मंदिर पर सियासत गर्म है। अब तेजस्वी यादव के पापा लालू प्रसाद यादव ने हमला बोल दिया। लालू प्रसाद यादव ने यही नहीं दोस्तों योगी आदित्यनाथ को भी लिया आड़े हाथ। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी मंदिर के नाम पर सियासत कर रही है। जो असली परम भक्त होते हैं वो कभी भी ऐसी राजनीति नहीं करते राम पर। लेकिन सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर 2024 के वोटों का प्रचार एक तरीके से चल रहा है। यह आरोप बार बार बीजेपी पे लग रहा है कि फ़िलहाल वो वोटों की दोस्तों इधर उधर हेरा फेरी करने में लगी हुई है और इससे एक चीज़ तो साबित हो जाती है कि फ़िलहाल आने वाला समय जो है दोस्तों वो बड़ा ही ख़तरनाक होने वाला है। लेकिन एक तरीके से देखना ये भी होगा कि फ़िलहाल अब आगे क्या होगा इस पर, क्योंकि हमें एक चीज़ तो पता है कि तमाम इन जो मैटर्स हैं दोस्तों, ये जो मंदिर वाला मैटर है ये बहुत बढ़ चुका है और इस पर कहीं ना कहीं विपक्ष गलत भी नहीं है। उसने जो सवाल पूछे वो वाजिब सवाल है, इसका जवाब हो सकता है सरकार के पास ना हो, लेकिन एक चीज़ तो तय हो चुकी है कि फ़िलहाल सरकार के ख़िलाफ़ अब एक और मोर्चा खुल गया है और ऐसे में विपक्ष लगातार ये बात कर रहा है कि फ़िलहाल इस चीज़ों को रोका जाए। दरअसल आपको बता दें चलें दोस्तों फ़िलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ा जन सैलाब राहुल के साथ दिखाई दी दोस्तों, छोटे बच्चे और ख़ास करके महिलाएं। आपको बता दें चले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। राहुल गांधी की ये यात्रा काफ़ी ज़्यादा मायने भी रखती है। राहुल गांधी की इस यात्रा के दोस्तों कई मायने इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ये 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी इस यात्रा से जनता को जोड़ने निकले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल अगर कोई इंसान देश को जोड़ने निकला है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए जो है यहाँ पर अब राहुल गांधी के पास तमाम मुद्दों पर जो बातें हो ना वो मैं जाऊँगा। लेकिन आपको बता दें ये सरकार की जो नीतियाँ हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में हर इंसान कह रहा मैं जाऊँगा, लेकिन बीजेपी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं क्योंकि ये यात्रा बीजेपी के लिए दोस्तों ख़तरनाक बन चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर ईरान पाकिस्तान के बीच में वही रिश्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल पाकिस्तान को अब ईरान को और पाकिस्तान को एक करने में जुट गया तुर्की।
तुर्की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान और ईरान फिर से एक हो जाएं। आपको बताते चलें हालांकि बल फल में तो पाकिस्तान ही आगे है, लेकिन दोस्तों इजराइल की जो ताकत है उसके आगे ईरान की, उसके आगे सब फेल है। यही नहीं, अभी गॉर्जिया जो अखबार आता है उसने बड़ा खुलासा कर दिया, जिसके बाद जो बाइडन चिढ़ गया। उसने ये कह दिया कि भैया अमेरिका नहीं बल्कि ईरान है सबसे शक्तिशाली देश, यही कारण है जब से यहाँ पर मुश्किलें उनकी बढ़ गई हैं। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि अब यहाँ पर इस मुद्दे को ढूंढना होगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में ये मुद्दा सबसे बड़ा बनने वाला है अमेरिका और ईरान के लिए। अमेरिका और ईरान दोनों ने ही फैसला किया है कि वो इस मैटर पर बात करेंगे दोनों। लेकिन जाहिर सी बात है कि ईरान और अमेरिका का वो जो मैटर था उस पर कहीं ना कहीं दोस्तों आम जनता की यही राय है कि अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया, इसलिए उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ, अब मेयर चुनाव को लेकर दोस्तों थोड़ा सा ही समय बचा है, जिसमें कि यहाँ पर एक बड़ी चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन हमें एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि अब इस मैटर में कुछ और लोगों के नाम भी जुड़ने वाले हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटा। केजरीवाल बोले नहीं जाएंगे ईडी के सामने, सब बीजेपी की साजिश है। दरअसल आपको बता दें चले, अरविंद केजरीवाल ने फिर बीजेपी को और ईडी को ठेंगा दिखा दिया। ईडी ने कहा था कि वह 18 और 19 तारीख को आ सकते हैं कभी भी, लेकिन आज 19 तारीख थी कल दोस्तों, और कल भी वो नहीं गए। यही कारण है दोस्तों, जब 19 तारीख को भी केजरीवाल नहीं गए, उन्होंने ठेंगा दिखा दिया। केजरीवाल ने साफ कहा है कि ये सरकार इनलीगली तरीके से उनको बुलाना चाहती है और फिर ईडी बातचीत करते करते उनको गिरफ्तार भी कर लेगी। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी में डर है कि वो 2000 खास करके 24 के चुनाव को लेकर सीरियस तो है ना, और इसी मुद्दे पर जो यहाँ पर कई बातें हुई हैं। तो अब देखना होगा इन तमाम मुद्दों पर क्या होता है, क्योंकि हमें भी एक चीज़ तो समझ में आ रही है दोस्तों, आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी लोग परेशान हैं, और ख़ास करके विपक्ष के नेता। आपको बता दें चले दोस्तों, इस बार जो है यहाँ पर हमास और इजराइल की जंग के बीच में हिजबुल्लाह ने किया खेल। हिजबुल्लाह बोला अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो और क्या होने वाला है। हिजबुल्लाह ने दोस्तों फिर से दाग दी मिसाइलें। दरअसल इजराइल दोस्तों ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा था, सफ़ेद परमाणु बमों से हमला कर रहा था, जिसके बाद अब वापस से जो हिजबुल्लाह है दोस्तों लेबनान बॉर्डर से वो जमकर गरजा। हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि अब वो इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करने वाला है। दोस्तों माना ही जा रहा है कि हिजबुल्लाह की कुछ प्लानिंग चल रही है, जिसमें वो बहुत जल्दी इजराइल के ऊपर एक बड़ा हमला करेगा। दरअसल आपको बताते चलें, हिजबुल्लाह और इजराइल की दुश्मनी बहुत पुरानी हो गई है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई ऐसे ठिकाने जिनको उड़ा दिया था। यही कारण है जो हिजबुल्लाह के अगेंस्ट जाकर ये सब कुछ करता है इजराइल। लेकिन आपको बताते चलें, अब हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों की ही टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि हिजबुल्लाह दोस्तों ऐसा अटैक करेगा जिसके बाद शायद इजराइल के पास बच निकलने का कोई रास्ता ना बचे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों संजय रावत ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत का कहना है कि राहुल गांधी ने जो भी कहा है बीजेपी के बारे में बिल्कुल सही है। संजय रावत ने राहुल गांधी के बयान का सपोर्ट करते हुए कहा कि राहुल ने क्या गलत कहा। जब प्रधानमंत्री मणिपुर में आग लगती है, लोग मारे जाते हैं, तो प्रधानमंत्री ना ट्वीट करते हैं ना वहाँ जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास विदेश घूमने का टाइम है, लेकिन मणिपुर जाने का टाइम नहीं था। 3 महीने तक हिंसा चलती रही, प्रधानमंत्री गायब रहे। इसी को लेकर संजय रावत ने जमकर बीजेपी को लपेटा और सुना दी खरी खोटी। आपको बताते चले दोस्तों, सीट शेयरिंग का फार्मूला हो गया तय, सपा और कांग्रेस में बन गई बात। दरअसल बहुत जल्दी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। ऐसे में बस अब थोड़ी सी सीटें जिसके ऊपर मामला अटका हुआ है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी कांग्रेस में दोनों में बात बन चुकी है, और इसी को लेकर जो है अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो गया है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव इस फॉर्मूले को कहां अप्लाई करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते गठबंधन, यही कोशिश की जा रही है। आपको बता दें दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर चुनाव टलने पर भड़के राघव चड्ढा बोले बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है, वो जानबूझ के चुनाव नहीं कराना चाहती क्योंकि उसकी हार हो रही है। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, ये सेमीफाइनल माना जा रहा था कि चंडीगढ़ का जो मेयर चुनाव है इसे जो है केंद्र सरकार कराती है। केंद्र सरकार में सब कुछ अंडर रहता है, लेकिन जिसको चुनाव कराना था ये कह दिया गया कि वो बीमार पड़ गया, उनकी तबीयत ख़राब है। लेकिन बाई चांस अगर मान लें कि उनकी तबीयत भी ख़राब है तो दोस्तों बदला जा सकता था, उनकी जगह किसी और को करवा देता कोई और चुनाव। लेकिन जानबूझकर बीजेपी चुनाव नहीं करवाना चाह रही,
क्योंकि उसे पता है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव हार रही है और ये बस बन जाएगा कि देखो बीजेपी को हरा दिया का पहले ही मैच में।